हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्राइजर वर्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राइजर वर्ड से जुड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि क्राइजर वर्ड लीगल है या नहीं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्राइजर वर्ल्ड से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी 7 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसका नाम है डोमेन इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट स्कोर, साइट रैंकिंग, लीगल डॉक्यूमेंट, वेबसाइट ओवरव्यू एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, सिस्टम बेसिक डिस्क्रिप्शन एंड लास्ट है रिसेंट न्यूज एंड तो चलिए अपडेट। शुरुआत करते हैं क्राइजर वर्ल्ड के डोमेन इंफॉर्मेशन से। तो डोमेन इंफॉर्मेशन यानी कि क्राइजर वर्ल्ड डॉट कॉम के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर हुआ है वो किस नाम से हुआ है, तो वो है क्राइजर वर्ल्ड। तो किस कंट्री में से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो है जीबी। जीबी जो है उसका मतलब उसका यूनाइटेड किंगडम का शॉर्ट फॉर्म है जीबी। अब ये यूनाइटेड किंगडम है वो किस कंट्री से मिलकर ये बना हुआ है, तो वो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नेदरलैंड एंड आयरलैंड। ये सभी को जब मिलते हैं तब ये यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से रजिस्टर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इस वेबसाइट को किस डोमेन के मतलब किस डोमेन प्रोवाइडर से इसको होस्ट किया गया है, तो वो है godaddy.com। मतलब इस साइट के थ्रू इसको होस्ट किया गया है। ठीक है, सबसे पहले मतलब उसकी क्रिएटेड डेट हम देखें जब उसका लॉन्चिंग हुआ है, वो डेट है 8 नवंबर 2019। मतलब उस तारीख को इसको लॉन्च किया गया, मतलब आज से तकरीबन 357 डेज अगो। ठीक है, और उसका एक्सपायर टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2025 तक ये रहने वाला है। इसके आगे हम देखें तो उसके आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, तो वो है आईपी एड्रेस उसका 3.11.208.40। ठीक है, उसके बाद ये जो आईपी एड्रेस है इसका लोकेशन हम देखें तो वो है इंग्लैंड, लंदन। ठीक है, वहां से ये लोकेट करता है। मतलब तकरीबन 1 साल पुराना है, तो इसके अंदर कितने बार आईपी के रिलेटेड चेंजेस हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 बार इसके अंदर अपडेशन या चेंजेस कुछ हुए हैं। ठीक है, अब वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देखें तो वेबसाइट का जो भी टाइटल मतलब वेबसाइट का जो वेब यूआरएल होता है वो यहाँ पे दिया गया है। अगर हमको वेबसाइट को विजिट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके सर्वर की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो सर्वर जो है वो लिनक्स बेस्ड उबंटू है, मतलब हाईली सिक्योर सर्वर का यूज किया गया है जो हैक करने में बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन इसका जो हम डोमेन नेम देखें तो वो है crazerworld.com। ठीक है, अब हाल ही में उसका अपडेशन हुआ है और इसका सर्वर स्विच करके दूसरे सर्वर पर मूव किया गया है, वो है crazerworld.global। उसका भी मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल के रखा है कि अब जो नया वाला है मतलब अब जो वेबसाइट ओपन होगी वो है crazerworld.global पे ओपन होगी। ठीक है, पहले .com पे ओपन होती थी, अब से वो crazerworld.global पे ओपन होगी। तो यहाँ पे उसका सब हमने आगे देखा तो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही दिन पुराना है ये, यानी कि 29 अक्टूबर 2020 में ये अपडेट हुआ है। इसका यहाँ पे अपडेटेड आईपी एड्रेस भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आईपी का जो लोकेशन है वो भी दिया गया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका डोमेन नेम वो है crazerworld.global। अब क्या होगा कि आप सर्च करेंगे crazerworld.com, लेकिन आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा crazerworld.global
ग्लोबल पे। यहाँ पे मैंने विजिट करके आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे साइट था chryslerworld.com। यहाँ पे देख सकते हो chryslerworld.com है, लेकिन हमने इस पर क्लिक किया तो इसने हमको फॉरवर्ड कहाँ पे कर दिया, chryslerworld.global। मतलब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो उसका फॉरवर्ड यहाँ पे हमको मिलता है chryslerworld.global। इसका मतलब क्या है कि अब से ये वेबसाइट chryslerworld.global पे चलने वाली है। तो ये थी क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड डोमेन इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब देखते हैं कि क्राइजर वर्ल्ड का ट्रस्ट स्कोर क्या है। क्राइजर वर्ल्ड ट्रस्ट करने लायक है कि फ्रॉड है, ये हमें इस मोज वेबसाइट के जरिए पता चलेगा। ये जो मोज वेबसाइट है वो उसके कुछ प्री डिफाइंड मैट्रिक्स है, जिसकी मदद से वो आइडेंटिफाई करता है कि इस पे ट्रस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। तो यहाँ पे हम chryslerworld.com लिखेंगे। बाद में यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इस chryslerworld.com पे सर्च करेगा, उसके साथ प्रोसेसिंग करेगा, बाद में हमें बताएगा कि इस पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि स्पाम स्कोर 9%, मतलब 91% हम इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट ट्रस्ट करने लायक है, ये हमें मोज की मदद से हमें पता चलता है। तो चलिए अब इंफॉर्मेशन लेते हैं क्राइजर वर्ल्ड के साइट की रैंकिंग के बारे में। तो ये जो वेबसाइट है अलेक्सा, वो अमेज़न की प्रोडक्ट है। वो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि क्राइजर वर्ल्ड की रैंकिंग पूरे विश्व के अंदर कौन सी है, क्राइजर वर्ल्ड में कहाँ से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, मतलब कहाँ से लोग इसको ज्यादा सर्च कर रहे हैं और इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन है वो हमें ये वेबसाइट अलेक्सा की मदद से मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं chrysler.com और यहाँ पे रन एनालिसिस करने के बाद हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलेक्सा रैंक, मतलब क्राइजर वर्ल्ड की वेबसाइट का जो पूरे विश्व के अंदर रैंक है वो है 90,154। पहले उसका रैंक तकरीबन 2 लाख के ऊपर था, लेकिन वो बढ़ के अभी उसका रैंक आ चुका है 91,608। तो ये उसका पूरे विश्व के अंदर रैंक है। अब यहाँ पे हम देखें कि जियोग्राफी के हिसाब से, मतलब पूरे विश्व के अंदर कौन से कंट्री में से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ पे इंडिया बता रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके अंदर यहाँ पे दो लिस्ट दिए गए हैं, कुवैत और इंडिया। तो कुवैत के अंदर से सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसमें दिखा रहा है 49.8%, और इंडिया के अंदर से आ रहा है 46.5%। कुवैत जो है वो यहाँ पे है, छोटा कंट्री होने के हिसाब से वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और हमारा कंट्री इंडिया है वो उससे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बड़ा ग्रीन दिख रहा है। तो कुवैत के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है 49.8%, और इंडिया के अंदर 46.5% ट्रैफिक है। और बाकी का 3.7% जो तकरीबन है वो ट्रैफिक पूरे विश्व में से आ रहा है। ठीक है, अब कुवैत के अंदर इसका हम रैंक देखें तो वो है 366, मतलब 366 रैंक है कुवैत के अंदर। और हमारे इंडिया के अंदर इस वेबसाइट का, मतलब क्राइजर वर्ल्ड के वेबसाइट का रैंक है 15,724। तो ये था क्राइजर वर्ल्ड की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, उसका रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब बात करते हैं क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड लीगल इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब ये कंपनी रजिस्टर है कि नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक यूके की वेबसाइट ओपन करके रखी है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि यूके के अंदर जो भी रजिस्टर कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलती है। तो यहाँ पे हम सर्च करके देखेंगे कि क्या सच में यूके के अंदर ये कंपनी रजिस्टर है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्राइजर। जी हाँ, हमें एक रिजल्ट तो मिला है, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। जी, ये क्राइजर वर्ड कंपनी रजिस्टर कंपनी है, क्राइजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड से। इसका एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड फ्लोर कॉलेज हाउस, 17 किंग एडवर्ड्स रोड, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। कंपनी का स्टेटस भी यहाँ पे है कि एक्टिव कंपनी है। कंपनी की टाइप है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, तो वो है 30 जुलाई 2020 के अंदर। ठीक है। तो मतलब ये रजिस्टर कंपनी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या मिलता है। तो यहाँ पे फिलिंग हिस्ट्री, मतलब कोई भी चेंजेस हुए होंगे उसके बारे में हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर डिटेल्स का कुछ चेंजेस हुआ है, उसका जो नाम वो है अपडेट हुआ है मिस्टर रिचर्ड से। और बाद में यहाँ पे दो पीडीएफ भी अटैच है। चलिए अंदर देखते हैं। कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मतलब जो भी चेंजेस हुआ है उसका है। तो यहाँ पे मिस्टर रिचर्ड का नाम है और कंट्री की डिटेल है यूनाइटेड किंगडम। चलिए यहाँ पे दूसरी पीडीएफ है, उसके अंदर देखते हैं। तो ये पूरी फाइल कॉपी है रजिस्ट्रेशन की, जो डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर पूरी डिटेल्स लिखी होगी क्राइजर वर्ल्ड के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है क्राइजर वर्ल्ड लिमिटेड। ठीक है। बाद में कंपनी नेम, कंपनी टाइप, और यहाँ पे एड्रेस और फुल फॉर्म मिस्टर रिचर्ड, सरनेम है विंटर्स, उसका एड्रेस है सेकंड फ्लोर कॉलेज, जो भी हमने आगे पढ़ा था वही है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है कंपनी के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन है पीपल। मतलब यहाँ पे दो ऑफिसर्स है इस कंपनी के अंदर, दोनों रिचर्ड ही है। उसका मतलब रोल है वो अलग अलग है। सेक्रेटरी के रोल में भी रिचर्ड है और डायरेक्टर के रोल में भी रिचर्ड है। उसकी नेशनैलिटी जो है ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम के रेसिडेंट है। और उसका बर्थ डेट यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 1975। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमें एक एड्रेस मिला था आगे, इसको सर्च करके देखते हैं कि क्या सही में ये एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये आ गया हमें गूगल के अंदर, गूगल मैप के अंदर हमें सर्च किया है पूरा का पूरा एड्रेस, सेकंड फ्लोर कॉलेज हाउस, 17 यूनाइटेड किंगडम, ये पूरा का पूरा एड्रेस सर्च किया है और ये हमें मिल गया है। एडवर्ड रोड तो मिल ही गया है। यहाँ पे कॉलेज हाउस भी था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉलेज हाउस की इमेज भी यहाँ पे आई हुई। लेकिन क्राइजर वर्ड का कुछ हमें एड्रेस के रिलेटेड नहीं मिला है। लेकिन चलिए इसको जूम करके देखते हैं कॉलेज हाउस को। तो ये है कॉलेज हाउस वहाँ का, मतलब यहाँ का हमें लोकेशन मिल रहा है सेकंड फ्लोर, यानी कि इसमें कुछ होगा। ये उसकी अगल बगल की तस्वीरें हैं। तो ये थी क्राइजर वर्ड की लीगल इंफॉर्मेशन, मतलब ये कंपनी यूके के अंदर रजिस्टर है, उसकी लीगल डॉक्यूमेंट भी हमें यहाँ पे मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं क्राइजर वर्ल्ड की वेबसाइट के ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे मैं क्राइजर वर्ल्ड लिखा हूँ। तो यहाँ पे हम वेबसाइट मिली है crazerworld.com, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वी आर मूविंग टू crazerworld.global। मैंने आगे बात की थी कि क्राइजर वर्ल्ड का डोमेन जो है वो स्विच करके अब ग्लोबल हो गया है। मतलब अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ग्लोबल पे ट्रांसफर कर देगा।
ये देखिए यहाँ पे हमें ग्लोबल पे आ गए। तो ये है क्राइजर वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज क्राउड फंडिंग, मतलब पूरा का क्राउड फंडिंग क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो कि क्राइजर वर्ल्ड को क्यों चूज करना है, तो उसके रीजन यहाँ पे है कि इंस्टेंट बेनिफिट्स, मतलब आपको तुरंत ही बेनिफिट्स मिलते हैं। 3x3 मैट्रिक्स के यूज किया गया है, मतलब इस सिस्टम का यूज करके आपको जो भी पैसे मिलते हैं 2 साल के बाद, वो इस सिस्टम की मदद से मिलते हैं 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से। यूजर फ्रेंडली है, मतलब इसकी वेबसाइट भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, यूजर फ्रेंडली, आप इजी टू यूज कर सकते हो इसीलिए। और बाद में है अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही लोग इसमें आ सकते हैं। अनलिमिटेड लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और अनगिनत टाइम तक ये चल सकता है। दूसरा है ग्लोबल एफिलिएट प्रोग्राम और मल्टी ट्रांजैक्शन ऑप्शंस, मतलब पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब जो भी क्रीजा पॉइंट्स है उसको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे बैंक का ऑप्शन अवेलेबल है, डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो करेंसी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये कैसे काम करता है, तो इसमें क्या है कि रजिस्टर करना है, रजिस्टर करते ही आप पार्टनर हो जाएंगे और बाद में आपको अपना अकाउंट अपग्रेड करना है, और अपग्रेड होते ही आपको जो कमीशन मिलने वाला है वो कमीशन भी मिलेगा, और ऑटो पुल का जो अमाउंट है वो रिसीव भी होगा। ठीक है, यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ पे ऑटो पुल इनकम, मतलब क्राइजर वर्ड के अंदर जो भी रैंक्स अवेलेबल है वो सभी का इमेज यहाँ पे दिया गया है। रैंक क्राइजर, सफायर, रूबी, एमराल्ड, डायमंड और क्राउन, ये सभी रैंक का इमेज है ये। चलिए अब ऊपर जाके देखते हैं तो अबाउट, मतलब क्राइजर वर्ल्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो ये है क्राइजर वर्ल्ड क्या है उसकी जो इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे है। और बाद में है हाउ इट वर्क्स, जो भी जो तो हमने पहले ही देख ही लिया है कैसे काम करता है ये। बाद में है न्यूज एंड इवेंट, यहाँ पे जो भी कुछ नया लॉन्च होगा, मतलब कोई भी नई इंफॉर्मेशन होगी तो वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। यहाँ पे ग्रांड लॉन्चिंग क्रीजा, मतलब क्राइजर वर्ल्ड में हाल ही में थोड़े टाइम पहले अपना नया डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, मतलब क्रीजा, उसका न्यूज यहाँ पे दिखाया गया है। एफएक्यूज, एफएक्यूज में क्या आता है कि जो भी, मतलब क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड जिसको भी कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे अपग्रेड करते हैं, ऐसे कॉमन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दिया गया है। जो हर एक लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे मिल जा रहा है हमें, ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे डिस्क्लेमर भी है कि ये सब पॉलिसीज है, इस चीजों को ध्यान में रख के आपको बाद में रजिस्टर करना है। और यहाँ पे पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा क्राइजर वर्ल्ड के अंदर। और साथ ही में यहाँ पे लॉगिन बटन भी है, जो भी आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे उसके इंफॉर्मेशन यानी कि आईडी जो है उसकी, वो आपके ईमेल एड्रेस जो भी यहाँ पे डाला होगा उसके अंदर आ जाएगी, और उसकी मदद से आप यहाँ पे लॉगिन की मदद से, उस आईडी की मदद से आप लॉगिन कर सकेंगे। सपोर्ट के बारे में देखते हैं कि अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए क्राइजर वर्ल्ड के बारे में, तो यहाँ पे फॉर्म दिया गया है कि नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट है और मैसेज है, और सबमिट कर देना है, तो आपको क्राइजर वर्ल्ड की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। ऐसा इस टाइप का फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो ये थी क्राइजर वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू। तो चलिए अब बात करते हैं सिस्टम के बेसिक डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास एक इंडिया का प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन उसका लिखा गया है। वेबसाइट का नाम, फाउंडर कौन है, रिचर्ड, स्कॉटलैंड से है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग है, क्लाउड फंडिंग, 100% डिस्ट्रीब्यूशन, ये की पॉइंट है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी मैंने चेक किया कि 100% सच में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब 30
क्रीजा यानी कि 2400 रुपये से रजिस्ट्रेशन होता है। बाद में जो कोई 2400 रुपये से रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके 15 क्रीजा यानी कि 1200 रुपये, उस वो 1200 रुपये एज अ बूस्टर इनकम 6 जनरेशन तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी के बचे 15 क्रीजा, उसमें से 10 क्रीजा तो टीम एक्टिवेशन और बिजनेस बोनस में जाते हैं, और बाकी के बचे 5 क्रीजा तो वो है ऑटो पूल के अंदर। मतलब यहाँ पे सही में दिख रहा है कि 1200 रुपये बूस्टर इनकम में, 800 रुपये टीम एक्टिवेशन और बिजनेस बोनस में, और 400 रुपये ऑटो पूल के अंदर। मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। बाद में यहाँ पे लिखा था बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे सच हो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पे रजिस्टर करेगा तो उसका जो बेनिफिट है उसके ऊपर के 6 लेवल तक बूस्टर इनकम मिलेगा, 8 लेवल तक टीम एक्टिवेशन मिलता है, टीम का टर्नओवर होने पर बिजनेस बोनस मिलता है, और ऑटो पुल तो मिलता ही है। मतलब ये भी यहाँ पे सच लग रहा है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा है लोगों के लिए। और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि कौन सी इनकम है, ऑटो पुल इनकम, बूस्टर इनकम, टीम एक्टिवेशन, बिजनेस बोनस, डिजिटल करेंसी, करेंसी ब्रोकरेज, यहाँ पे कितने टाइप के ऑटो पुल इनकम है, ये सभी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है कि कैसे सिस्टम वर्क करता है, किस टाइप का है, ट्रांजैक्शन कैसे होगा, किस किस में होगा, बैंक विड्रॉवल है, क्रिप्टो करेंसी है, पेपल के जरिए हो सकता है, और फ्यूचर में रोड में क्या है कि डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने वाला है, यूटिलिटी वॉलेट है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी लॉन्च होगी। तो ये उसके फ्यूचर प्लान्स है। तो ये था बेसिक डिस्क्रिप्शन, जो बेसिक था 100% डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो उसका मोटो है बाय द पीपल फॉर द पीपल, उसके लिए मैंने सोचा देखा तो ये मुझे सही दिख रहा है। रिसेंट न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में हम बात करें तो पहले जो अपडेट्स आए थे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने काफी लीडर्स के साथ बातचीत की है, और यूट्यूब के अंदर कुछ ऐसे वीडियोस भी अवेलेबल थे पहले। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है कि सबसे पहले ये जो हमने आज देखा कि लंदन यूके के अंदर जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमें मिला है वो भी पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन बाद में वो अवेलेबल हुआ है। और उसके अलावा और भी एक चीज है कि पहले क्राइजर वर्ल्ड की जो वेबसाइट थी वो पहले पुरानी थी, मतलब बहुत ही लोडिंग ले रही थी, ऐसा कुछ इश्यूज थे, लेकिन उसको रिजॉल्व करके नए ब्रांडिंग के साथ बाद में फिर से लॉन्च की गई है। और भी देखे तो वो है, पहले मोबाइल एप्लीकेशन थी वो भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसको भी लॉन्च किया गया है। तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सिस्टम अपग्रेड हो रही है, नए नए फीचर्स भी लॉन्च कर रही है, तो ऐसे धीरे धीरे अपडेट्स आ रहे हैं। अब रिसेंट न्यूज के बारे में हम बात करें तो रिसेंट में हाल ही में एक कंसर्न आया था सोशल डिस्टेंसिंग के रिलेटेड। तो उसके आने से काफी ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव सवाल उठ रहे हैं क्राइजर वर्ल्ड के ऊपर। और साथ ही में लीडर्स के साथ बात होने से ऐसा पता चला है कि अभी भी क्राइजर वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है। वो तो अपडेट का तो हम सोच सकते हैं कि वो क्राइजर डॉट कॉम पे था पहले, और बाद में क्राइजर वर्ल्ड डॉट ग्लोबल हो गया है। उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि शायद अपडेट कुछ ही दिनों में आएगा। डोमेन तो स्विच हो ही गया है, तो अपडेट भी आएगा। और साथ ही में ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं, मतलब ये अभी कंपनी जो रजिस्टर है वो लंदन मतलब यूके से है, तो मतलब कंट्री वाइज अब उसका भी लीगल रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस टाइप का न्यूज अभी मिल रहा है लीडर के थ्रू। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो आपने पूरा देखा उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्राइजर वो लीगल है कि नहीं है। तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ सही इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।